सबसे पहले जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर से हम कलर आप अपना हमेशा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो फिर भी अगर हो सके तो जो आपने लास्ट में लार्ज ग्रैनी में जो आपने लास्ट में कलर लगाया है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कम पड़ रहा हो तो आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले करेंगे चेन 3, फिर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर एक बार और बनाएंगे, अब हमारे को जो नेक्स्ट हमारा स्पेस है इसमें बनाना है डबल क्रोशे। फिर एक बार और जो हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे को 3 टाइम्स ही डबल क्रोशेट बनाना है, मतलब ये क्लस्टर नहीं बनाना, सिर्फ सिंगल, मतलब एक चेन 2 के स्पेस में 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर सिर्फ एक बार बनाना है। फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट में डबल क्रोशे 3 टाइम्स। ऐसे ही मेरे को यहाँ तक बनाना है, तो मैं यहाँ तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने सभी गैप्स में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बना लिए। यहाँ पर मैंने सिंगल टाइम एक क्लस्टर बनाया है। अब यहाँ पर बनाना है हमारे को इस वाले कॉर्नर पर डबल क्रोशे 3 टाइम्स पहले, अब करेंगे चेन 2, फिर बनाएंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशेट, अब हमारे को नेक्स्ट वाले जो गैप है इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। अब हमारे को यहाँ तक आना है, तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके डबल क्रोशेट का क्लस्टर फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना क्लस्टर बना लिया सिंगल टाइम। अब हमारे को जो ये हमारा गैप है चेन 2 का, इसमें फिर से डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स बनाएंगे हम। ये देखिए अब हमारे को यहाँ से जोड़ने हैं अपने सेकंड ग्रैनी, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए ये देखिए ये इस तरह से जोड़ी जाएगी, इस तरह से। तो अब इसको जोड़ने के लिए जैसे आप यहाँ से और ये वाला लेंगे और इसको यहाँ से फिर अटैच करेंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड टाइम डबल क्रोशेट और ये थर्ड टाइम। यहाँ पर भी हमने सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया है, मतलब एक क्लस्टर इसमें 2 बनते हैं तो सिंगल टाइम हमने 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया है। इधर भी हमारे को सिंगल टाइम बनाना है। इसको मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। ये ऐसे लिया था हमने, हमको ये याद रखना है कि यहाँ से हम बनाते हुए आएंगे 3 कॉर्नर्स में, तो यहाँ से हमको यहाँ से ऐसे अटैच नहीं करना, यहाँ आने के बाद में फिर हमारे को यहाँ से अटैच करना है।
उसके बाद जहाँ से हमने इसको यहाँ से हमने ख़त्म किया है इसका, अब हमारे को जो ये हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस है, इसमें हमारे को डबल क्रोशेट ना बनाकर इसमें हम बनाएंगे, हम करेंगे इसमें स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन 1, और जो ये नेक्स्ट स्पेस है इस साइड वाला जो ग्रैनी हमारे को जोड़नी है उसके स्पेस में बनाएंगे हम डबल क्रोशेट। ये फर्स्ट टाइम डबल क्रोशेट हो गया, फिर ये सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम। अब हमारे को जो ये नेक्स्ट जो स्पेस है हमारा, इसके अंदर से फिर स्लिप स्टिच करना है, फिर करना है हमारे को चेन 1, और फिर ये जो नेक्स्ट वाला हमारा ग्रैनी है इसको उठाना है और इसके स्पेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। टू और ये 3, और फिर से हमारे को जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमारे को लेके स्लिप स्टिच करना है और करना है चेन 1, और फिर बनाना है इस वाले स्पेस में जो नेक्स्ट स्पेस है हमारा डबल क्रोशे। 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे इसमें यहाँ तक करना है। तो मैं आपको यहाँ तक करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये लास्ट वाला डबल क्रोशेट भी कर लिया। अब हमारे को ये जो अगला स्पेस बाकी बचा हुआ है इसके अंदर फिर से लाके स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन 1 करना है, और ये जो हमारा डबल क्रोशेट का क्लस्टर है इसमें हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। अब बनाना है सेकेंड टाइम, हो गया थर्ड टाइम। तो हमने एक बार ही इसमें 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बना लिया। अब हमको जो ये नेक्स्ट डबल क्रोशेट है, ये जो क्लस्टर है दूसरी ग्रैनी का, तो इसके अंदर जो हमने चेन 2 का गैप दिया हुआ है इसमें से हमारे को स्लिप स्टिच करना है, फिर करना है हमारे को चेन 1 और 2, और इसको टर्न करके फिर से सेम स्पेस में जिसमें हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाया है फिर से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। ये हो गया हमारा क्लस्टर डबल क्रोशेट का। ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, तो ये मैं अब डबल क्रोशेट 3 टाइम्स हर स्पेस में करते हुए यहाँ तक पहुँचूँगी। तो मैं यहाँ तक करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया इसको। अब जो हमारा ये क्लस्टर है इसमें हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है। अब एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और फिर से क्लस्टर बनाएंगे। और अब हमारे को बनाना है जो नेक्स्ट गैप है इसके अंदर अपना डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। तो इस तरह से हमारे को पूरे इसमें यहाँ तक बनाना है। तो पहले मैं यहाँ तक करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हमारे को अपना जो ये बेस है उसको असेंबल करना है, इसके साथ जोड़ना है। तो
क्योंकि मैंने यहाँ से अभी कट नहीं किया है, तो इसको यहाँ से ना जोड़ के मैं यहाँ से जोड़ूंगी। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे को ऐसे रखना है, तो ये इसके साथ में ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा इसके साथ में। तो इसके लिए पहले हमारे को यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाना है कॉर्नर में। इसमें मैं पहले डबल क्रोशेट बना लूँ। अगर आपने ये वाला समझ लिया ना, तो फिर आगे वाला इसका जो भी पोर्शन है करने का, ये वाला, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक मेरी बात सुन लीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और जो नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर ना जाना, क्योंकि आपसे बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत मेहनत लगती है इसको करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये इसमें मैंने सिर्फ एक बार ही बनाया है अभी। 3 टाइम्स डबल क्रोशेट का जो क्लस्टर है सिर्फ एक बार बनाया है। और अब हमारे को इसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे ज्वाइन? ये जो स्टार्टिंग में जो 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाए थे और फिर उसका डबल क्रोशेट बनाया था 4th स्टिच में जाकर, तो एक गैप बन गया था। इस गैप के अंदर हमारे को अपने डबल क्रोशेट को बनाना है। ये देखिए, इसको अब इसमें हम 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे। टू और ये 3। अब ये देखिए, ये इस तरह से हमने यहाँ से ज्वाइन किया इसको यहाँ पर। अब हमारे को पीछे से दिखाती हूँ, दिख नहीं रहा। तो अब इसको हमने इसके साथ यहाँ पर जो गैप बना हुआ था हमारा, तो हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया। अब हम इसको ऐसे ही उठाएंगे। हमारे को जो ये डबल क्रोशेट के बाद का जो स्पेस है, इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है और फिर चेन 1 करनी है। और जो स्टार्टिंग के 3 डबल क्रोशेट हैं, 1 2 3, इसके बाद जो गैप बना हुआ है इसके अंदर हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 और ये 3। और उसके बाद में जो ये नेक्स्ट हमारा स्पेस है, इसके अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे और फिर स्किप करेंगे 1 2 3, और जो स्पेस है इसके अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हमारे को जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर लेके स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन 1 करना है और फिर से हम स्किप करेंगे 1 2 3 और फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। तो इस तरह से हमारे को करते जाना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके, मतलब मैं पूरा फिनिश नहीं करूँगी, यहाँ तक पहुँचकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने ये इसमें बना लिया और अब हमारा ये एक स्पेस है लास्ट वाला, और फिर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर चेन 1 किया और जो 1 2 3 इसको हमने स्किप किया, और जो ये गैप बनाया हुआ था हमने चेन 1 करके इसमें हमने बनाया डबल क्रोशे 3 टाइम्स, 2 और ये 3। पहले अभी मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। ये मैंने सिंगल कलर में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको जितने कलर आपने यूज़ किए हैं ग्रैनी में, आप उतने कलर से बना सकते हैं, या सिर्फ 2 कलर से ही भी बना सकते हैं 1 बाय 1 बाय चेंज करके। बट मेरे को इसको थोड़ा सॉलिड में बनाना था, जिससे कि मतलब ये डिफरेंट लगे।
जिससे कि जो इसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग दिखाई दें कि ये बेस है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये साइड है। इसलिए मैं चाहती तो ये इन आप चाहें तो इसको ग्रैनी से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें अपने 2 3 4 5 कलर जो भी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। जो हमारा ये स्पेस है चेन 2 का, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 और 2, चेन 2 करके सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए ये ज्वाइन हो गया, ये देखिए ज्वाइन हो गया सेम टू सेम। अब हमारे को आगे बढ़ना है। तो अब हमारे को अपने जो हमने बड़ी वाली ग्रैनी में, क्योंकि मैं इसको स्क्वायर में बना रही हूँ, तो जैसे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो उतने ही मेरे को ग्रुप्स यहाँ पर तैयार करने हैं। तो उसके लिए मैं अभी हम लास्ट पे पहुँचेंगे तब देखेंगे कि हमारे को कितना हमारे को और ऐड ऑन करना है रोज़ को, और या फिर हमारे को कितनी रोज़ को खोल देना है। तो अब हमारे को मैं इसको जो है स्किप करूँगी, और ये जो इसका बीच का जो गैप बना हुआ है ये यहाँ पर बनाऊँगी अपना डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट 3 टाइम्स हो गया। अब ये वाला जो स्किप करके इधर वाले स्पेस में बनाऊंगी। अब ये वाला स्किप करके नेक्स्ट वाले में बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में बनाती जाऊंगी। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको फिर मिलते हैं। तो देखिए मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया, और अभी भी मेरा एक क्लस्टर बनाना रह गया है, और मैंने जो रो है वो खोली भी नहीं है, बल्कि जो मैंने पूरी बना रखी थी, टोटल मैंने 34 की हुई थी रोज़, तो अभी भी 34 ही हैं। तो अभी मैं इसको कट कर दूंगी। पहले मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक और रह गया 18। तो एक स्पेस को मैं छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी, इस वाले में फाइनली बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने पूरे में किया है कि एक एक स्पेस को छोड़ती गई हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में बनाती रही हूँ। तो 34 जो मेरी रोज़ हैं वो सफिशिएंट रही, और मुझे कुछ भी मतलब रोज़ को खोलना नहीं पड़ा या एड ऑन नहीं करना पड़ा। तो चलिए मैं इसको पहले कट कर देती हूँ। अभी मेरा लास्ट क्लस्टर है। डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स, और जैसे हमने यहाँ पर ये ग्रैनीज को जोड़ा था सेम एज इट इज़, उसी तरीके से हमारे को उधर भी जोड़ना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं अपनी ये वाली ग्रैनी जोड़ूंगी, तो उससे पहले यहाँ पर चेन 2 करेंगे, और सेम स्पेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स, और ये अब हमारे को
इसको साथ लेते चलेंगे तो ठीक रहेगा। फिर से हमारे को 1 2 3 डबल क्रोशेट को स्किप करना है और नेक्स्ट जो उसका स्पेस है उसमें हमारे को बनाना है डबल क्रोशे। थ्री टाइम्स जैसे हमने पहले बनाया था। अब हमारे को फिर से 3 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, 1 2 3, और जो ये इसका स्पेस है यहाँ पर बनाने हैं डबल क्रोशेट। सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी हमने ये ग्रैनीज को ज्वाइन करते वक्त बनाया था। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हमारा हमने स्किप किया लास्ट में 3 डबल क्रोशेट को, 1 2 3, और जो ये गैप है इसके अंदर हमने बनाया डबल क्रोशेट, टू, और ये 3। अब हमारे को यहाँ ग्रैनी ज्वाइन करनी है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं। तो इसको देखिए, ये आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे को कभी भी यहाँ से ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ आ गए, यहाँ से ज्वाइन करना है। और इसको उठाएंगे और जो फ्रंट साइड आगे की साइड है इधर से हमको अपना हुक डाल के डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंगल टाइम बनाया है, यहाँ भी सिंगल टाइम बनेगा। 2 और ये 3। ये देखिए, ये अब ऐसे करके ज्वाइन हो जाएंगे ना, जैसे अभी पीछे हमने इस साइड में ज्वाइन किया था। अब जो ये वाला स्पेस है इसमें से निकाल के स्लिप स्टिच करेंगे और फिर चेन 1 करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा जो स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशे। अब फिर से हमारे को जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर से हमारे को फिर स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करना है, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्पेस में डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स। 2 और ये 3। तो इस तरह से करना है हमारे को पूरे इसमें। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला बना लिया यहाँ तक, और अब हमारे को ये जो लास्ट स्पेस है इसके अंदर फिर से स्लिप स्टिच करना है और फिर चेन 1 करना है, और जो ये डबल क्रोशेट का क्लस्टर है इस पर फिर से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 और ये 3। फिर जो ये हमारा डबल क्रोशेट का क्लस्टर है इसके चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करना है, चेन 1 और 2, फिर स्पेस में करके डबल क्रोशेट बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था इसी साइड में। तो देखिए ये बन गया हमारा, और अब हमारे को नेक्स्ट स्पेस पे बनाना है डबल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से हमारे को आगे भी करना है, और इधर भी हमारे को ग्रैनी जोड़नी है।
तो मैं पहले यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पहले यहाँ पर करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया। फिर यहाँ पर अब मेरे को फिर से क्लस्टर बनाना है। डबल क्रोशे 2 3 चेन 1 और 2 सेम स्पेस में डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। फिर अब ये नेक्स्ट स्पेस में बनेगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, फिर मैं ये पूरा यहाँ तक, ये सारा यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे फिर से क्लस्टर वाली जगह पर चेन 2 के स्पेस में डबल क्रोशे और अब हमारे को ग्रैनी जोड़नी है। तो सेम इसको इस तरह से जोड़ेंगे और इधर वाली साइड में से हम इसको उठाएंगे। वन 2 और 3, क्योंकि हमने इधर भी देखिए सिंगल टाइम बनाया है और इधर भी हमने सिंगल टाइम क्लस्टर बनाया है। अब हमारे को जो हमारा ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर से लेके, क्योंकि हमारे को ये ज्वाइन करनी है, तो स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करेंगे और जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशेट। 1 2 और ये 3। अब ये प्रोसीजर सारा वैसा ही है जैसे हम लास्ट में करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से फिर चेन 1 कर देंगे और आगे बनाएंगे। तो ये इसी तरीके से हमारी ये पूरी ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ अगर हमारे को डबल क्रोशेट 3 टाइम्स बनाना है, फिर यहाँ स्पेस में से निकाल कर स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके फिर चेन 1 2 करेंगे, फिर वापस लाके इसी क्लस्टर के अंदर 3 टाइम्स डबल क्रोशेट एक बार और बनाएंगे। फिर ऐसे करते करते यहाँ आएंगे, यहाँ पर भी 2 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे, मतलब क्लस्टर बनाएंगे चेन 2 का गैप देके। फिर हम वापस यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम क्लस्टर बनाएंगे 2 टाइम्स चेन 2 का गैप देके। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर वापस आकर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना। और अब हमारे को डबल क्रोशेट क्लस्टर वाले पोर्शन में बनाना है जहाँ पर हमने सिंगल टाइम डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया था। तो अब हमारे को करना है यहाँ पर डबल क्रोशे 3 टाइम्स करेंगे हम और ये 3। अब करेंगे यहाँ पर हम चेन 2 और जो ये 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाया है, तो जो इसका ये जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है फर्स्ट जो हमने चेन बनाया था यहाँ पर, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 2 और जो ये वाला क्लस्टर का जो स्पेस है चेन 2 का, हमने ऑलरेडी सेकंड वाले में भी एक बार ही बनाया था क्लस्टर, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 और ये 3। अब हमारे को ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें बनाना है डबल क्रोशेट। अब ये 3rd टाइम। तो इस तरह से हमारे को हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले क्लस्टर में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन, फिर इधर स्पेस में से निकाल के स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे और जो ये नेक्स्ट स्पेस जो हमारे को डबल क्रोशेट का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आकर हम अपना क्लस्टर कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से हमने यहाँ पर एक स्पेस छोड़कर
डबल क्रोशेट बनाया है, ये वाला स्पेस छोड़कर नेक्स्ट वाले में बनाया है, तो सेम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, इस वाले में बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, तो हमारे को इस तरह से कंटिन्यू करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके अब आपको यहाँ वापस से यहाँ पर मिलूँगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से क्लस्टर कंप्लीट करना है, सेम यहाँ पर भी कंप्लीट इसी तरह से करना है दोनों पोर्शन में। यहाँ पर भी आकर हमारे को ऐसे ही कंप्लीट करना है और यहाँ पर भी करना है, और यहाँ तो क्लस्टर बनाना ही है। फिर मैं जब यहाँ पर पहुँचूँगी तो आपको तब यहाँ पर मिलूँगी। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हमारे को इसमें डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स कॉर्नर में, 1 2 और ये 3। अब करेंगे चेन 1, और जो हमारी ये स्टार्टिंग की चेन थी इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। देखिए ये पूरा रेडी हो गया हमारा। अब इसको पहले कट कर देते हैं। बस इसको ऐसे ही सिक्योर कर देंगे। तो ये अब इसको हमारे को जोड़ना है, तो जो हमारी बड़ी लार्ज वाली ग्रैनी है इसके साथ लगाना है। तो इसको हम पहले ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद में ये पहले हमारे को ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे लगेगा। और ये वाला जो स्क्वायर है हमारा ग्रैनी का, ये ऐसे आएगा। तो इसको हमारे को इसके साथ ऐसे लगाना है। पहले ये वाला जो पोर्शन है ऐसे आएगा, स्ट्रेट वाला बॉटम वाला, फिर ये इसके साथ में ऐसे जुड़ेगा, ये दोनों ग्रैनी ऐसे जुड़ेंगे, फिर छोटे वाले, और फिर ये वाला एक इधर, ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो जब ये लगेगा तब ये एकदम से कॉर्नर से कॉर्नर फिट बैठेगा, तो ये अपने आप ही इसका ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। तो हमारे को ये इस तरह से लगाना है, ये देखिए इस तरफ से भी, और ये देखिए इस तरफ से भी। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी। तो मार्कर लगा के पहले इसको जोड़ लेते हैं एक बारी, ये कॉर्नर से कॉर्नर, फिर एक बारी बीच में ले आते हैं अपना मार्कर, ये बीच में, और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जोड़ देंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने जहाँ से मार्कर लगाया पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चेन बनाएंगे, चेन 1 करेंगे, और फिर सेम स्टिच में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक बार और करेंगे जिससे कि ये थोड़ा मजबूत रहे। अब
जो इधर का जो पहला डबल क्रोशेट है फर्स्ट क्लस्टर का, जो ये वाला क्लस्टर है इसका फर्स्ट डबल क्रोशेट है, इसमें से अपने हुक को निकालेंगे और इधर वाला जो क्लस्टर है उसका फर्स्ट जो डबल क्रोशेट है फिर इसके स्टिच में से निकालेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हमारे को ये नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें से लेना है और इधर भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है। और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब इधर का स्टिच लेंगे, बराबर बराबर स्टिच लेना है हमारे को, बस देखते जाना है, हमारा स्टिच बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। ये देखिए अब हमारा ये सेकंड वाला स्टिच है, ये भी सेकंड वाला स्टिच है, इसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे और इधर से फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे, इधर भी बराबर चलते जाएंगे। फिर लेंगे बराबर स्टिच में, फिर इधर का फर्स्ट और इधर वाला फर्स्ट स्टिच, फिर ये थर्ड वाले में, बस ये ऐसे ही बराबर लेते जाना है हमारे को, क्योंकि हमारा पहला डबल क्रोशेट यहाँ पर आ रहा है इसका स्टिच, और ऐसे ही इधर पहले का इधर आएगा। फिर ये सेकंड, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये थर्ड, ये इस तरह से जुड़ता चला जाएगा और मैं ये ग्रहणी तक, फिर ये 3 डबल क्रोशेट का फर्स्ट डबल क्रोशेट, ऐसे इधर का फर्स्ट डबल क्रोशेट, फिर सेकंड, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये थर्ड, फिर ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो बस इसी तरह से हमारे को जोड़ना है और फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फर्स्ट वाला हो गया, इधर से देखते हुए ये फर्स्ट हो गया। ये देखिए कोई सा भी हमारा छोटा नहीं है अभी तक, ये मैं अभी एडजस्ट कर दूंगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो हमारा मैंने छोड़ा हुआ था तो मैं उसको अंदर कर दूंगी। अभी हमारा ये सेकंड, ये सेकंड, अब ये थर्ड, ये थर्ड, मार्कर हटा दूं मैं। फिर आ गया हमारा ये फिर ये हमारा स्पेस में आ गया और फिर
ये वाला भी हमारा स्पेस में आ गया। और अब हमारा ये देखिए, ये जो स्पेस बचा रहता था हमारे इसमें डबल क्रोशेट के क्लस्टर के बीच में, उसी में मैंने ये वाला बनाया, ये बनाया और इसको स्पेस में कर दिया। फिर जो ये नेक्स्ट है इसको भी मैंने स्पेस में कर दिया। अब हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट और फिर ये वाला फर्स्ट डबल क्रोशेट। फिर ये सेकंड, ये सेकंड और ये थर्ड और ये थर्ड। तो इस तरह से हमारे को ये जोड़ना है। तो मैं यहाँ तक जोड़कर, जहाँ पर मेरा ये मार्कर लगा है यहाँ तक करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया। अब इसको मार्कर को भी हटा देते हैं और इसका ये थर्ड डबल क्रोशेट, थर्ड डबल क्रोशेट, अब ये स्पेस में से निकालेंगे और इसको करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 और इधर जो हमारा क्लस्टर है फिर इसके बीच में से निकालेंगे। ये देखिए चेन 1 करके निकालना है हमारे को यहाँ कॉर्नर में, और फिर वापस से वैसे ही करेंगे जैसे पीछे से करते हुए आ रहे हैं। सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट का फर्स्ट डबल क्रोशेट और क्लस्टर का, और ये इधर से भी फर्स्ट, फिर से डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सेकंड और ये थर्ड। ये देखिए मैंने ये जो स्पेस है, स्पेस में मैंने सिंगल क्रोशेट नहीं बनाया, डबल क्रोशेट के अंदर ही डबल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट बनाया है। तो ये देखिए ये कॉर्नर हो गया। अब हमारे को ये पूरे इसमें इसी तरह से करना है। और मैं ये जैसे ये 3 डबल क्रोशेट है, इन तीनों के साथ ज्वाइन करना है। फिर ये 3 है, फिर ये वाले 3, इस तरह से मैं कंप्लीट करके अपना यहाँ तक आपको मिलती हूँ। ये यहाँ तक कंप्लीट करके फिर इधर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया। अभी यहाँ पर भी एक क्लस्टर है, यहाँ पर भी एक क्लस्टर है और ऑपोजिट साइड में भी एक क्लस्टर है। तो पहले इसको जोड़ते हैं। फर्स्ट में किया हमने सिंगल क्रोशेट, फिर सेकंड में किया, अब ये थर्ड में करा। अब हमारे को जो चेन स्पेस है इसमें करना है और इधर से भी चेन स्पेस है। फिर करा चेन 1 और ये जो हमारा सेकंड क्लस्टर है ऑपोजिट साइड में, ये जो ग्रैनी का, फिर करेंगे इसमें और फिर वापस से इसी वाले क्लस्टर के अंदर ये देखिए चेन 1 करके करा। फिर फर्स्ट डबल क्रोशेट में और इधर के भी फर्स्ट डबल क्रोशेट में, फिर सेकंड में, सेकंड में, अब ये थर्ड में और ये थर्ड में। अब फिर ये फर्स्ट वाले में, फिर इधर से भी फर्स्ट वाले में, ये सेकंड वाले में,
और ये सेकंड वाले में। बस इस तरह से हमारे को अब पूरे उसमें करना है। ये देखिए इतना तो कर लिया हमने, अब ये वाला रह गया है, तो मैं ये वाला पूरा लाइन फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ तक फिनिश हो गया। अब यहाँ पर भी क्लस्टर का स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, तो इस स्पेस में दोनों को ज्वाइन करके फिर से सिंगल क्रोशेट बना देंगे और फिर एक बारी स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब हमारे को इसका सेकंड पीस जोड़ना है, तो वो भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। यहाँ से ये वाला इस तरह से आएगा और यहाँ से ये इस तरह से ये ग्रैनी के साथ जुड़ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले जोड़ा था। ये सब लेवल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ हर बार आकर हमारे को चेन 1 करना है। जब हम इसको ज्वाइन कर लें तो जब शिफ्ट हो दें तो चेन 1 ज़रूर करना है हमारे को। तो इसको यहाँ से जोड़ेंगे। पहले मैं उधर कट कर लेती हूँ। इसको एक बार और स्लिप स्टिच कर देती हूँ पक्का करने के लिए। इसको टाइट कर दिया, फिर आगे अंदर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। और अब हमारे को इसका सेकंड पीस जोड़ना है, तो ये क्लस्टर का स्पेस है और ये वाला भी क्लस्टर का स्पेस है। जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था सेम वैसे ही ज्वाइन करना है। चेन 1 कर दिया। अब सेम स्पेस में एक बार और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और एक बार और बना के इसको पक्का कर लेंगे। अब हमारे को डबल क्रोशेट स्टार्ट का और सेम इधर का भी स्टार्टिंग का साथ के साथ लेके चलना है। इसको मैं अंदर कर लेती हूँ जिससे कि ये सेफ रहे। फिर सेकंड डबल क्रोशेट और इधर का भी सेकंड डबल क्रोशेट और इधर से भी थर्ड और इधर से भी थर्ड। फिर ये पहला वाला और इधर से भी ये पहला वाला। तो इस तरह से हमारे को फिर से पहले की तरह ही ज्वाइन करना है। तो मैं ये ज्वाइन करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया। मैं कॉर्नर पर आ गई और ये भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है और इधर क्लस्टर है। तो जैसे हमने पहले किया था, क्लस्टर में से निकालेंगे और सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, फिर इस वाले क्लस्टर से निकालेंगे और वापस से उसी क्लस्टर के अंदर
सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर फर्स्ट डबल क्रोशेट के बाद में यहाँ पर भी फर्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर सेकंड वाले में करेंगे, फिर ये थर्ड वाले में, तो इस तरह से देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर रेडी हो गया। तो अब मैं ये पूरा फिनिश करके ये वाला पोर्शन, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा ये पार्ट है ये वाला करके दिखाया और ये वाला भी करके दिखा दिया सेकंड वाले का, तो अब मैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक जॉइन करते हुए फिर मैं इस कॉर्नर पे आ जाऊँगी और इस कॉर्नर को भी वैसे ही क्लस्टर को सिंगल क्रोशेट बनाना है क्लस्टर में, फिर चेन 1 करके फिर सेकंड वाले क्लस्टर को निकाल कर इधर वाले में ही ज्वाइन करना है, फिर वापस से फिर वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ आकर अपना ख़त्म होगा, फिनिश होगा। तो मैं फिर आपको यहाँ पर मिलूँगी ये सारा फिनिश करके। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट है हमारा स्टार्टिंग का जो क्लस्टर है और इधर का भी जो क्लस्टर है, इसमें बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट, फिर इसमें एक बारी और चेन 1 करके मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी जिससे कि ये थोड़ा टाइट रहे। और अब हम इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। थोड़ा लंबा छोड़ना है इसको, और फिर मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए ये हमारा बैग रेडी हो गया। और अगर दिखाऊं, ये इसका बेस है, ये इधर से जॉइंट हो गया, ये वाला पार्ट मैंने आपको करके दिखाया था, और ये साइड्स हैं इसके ग्रैनी के, ये दोनों पोर्शन, और इधर से ये वाला पोर्शन, ये देखिए। तो ये पूरा जॉइन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया और इसको यहीं पर अब ख़त्म कर दिया, और अब हमारे को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो रैंडमली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चेन 3 से 1 2 3, और सेम स्टिच में 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि चेन से स्टार्ट किया है तो चेन को भी डबल क्रोशेट की तरह काउंट करेंगे। 2 और ये 3। अब करेंगे हम यहाँ पर चेन 1, और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस है इसमें करेंगे हम डबल क्रोशे 1 2 और ये 3। फिर यहाँ करेंगे चेन 1, और जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया था 6 टाइम, मतलब एक में हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए, फिर चेन 2 करा और सेम स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए। तो उसका जो स्पेस है इसमें भी हमारे को चेन 1 करके डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 और ये 3। अब इसमें करेंगे हम फिर से चेन 1। अब जो ये नेक्स्ट क्लस्टर है हमारा, अब हमारे को बनाना इसमें डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, 1 2 और ये 3। अब करेंगे हम चेन 1। अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास स्पेस है इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है, 2 और 3, और करेंगे चेन 1। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है। ये वापस से ऐसे इधर से आता जाएगा,
फिर हम आएंगे इधर इस वाले क्लस्टर के पास में, तो यहाँ पर हमारे को 3 डबल क्रोशेट का सिंगल टाइम क्लस्टर बनाना है, फिर चेन 1 करना है, फिर हमारे को नेक्स्ट क्लस्टर में आ जाना है, यहाँ पर भी हमारे को 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाना है, फिर चेन 1 करना है, फिर ये नेक्स्ट स्पेस में करना है। इस तरह से हम इसको करते जाएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे, सेम प्रोसीजर, चेन 1 करके फिर यहाँ 3 टाइम्स डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 करके फिर यहाँ पर, और ऐसे करते करते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो मेरा देखिए ये राउंड भी फिनिश हो गया, और पर एक मेरा क्लस्टर रह गया, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। चेन 1 मैंने किया हुआ है, तो डबल क्रोशे हम 3 टाइम्स बनाएंगे, लास्ट वाले में भी 2 और ये 3, फिर करेंगे चेन 1 और स्लिप स्टिच करेंगे चेन 3 में, अब हम करेंगे यहाँ पर चेन 3 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में करेंगे डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट करेंगे, और जो हमने चेन 1 का स्पेस बनाया था इसके अंदर भी हम एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी, और फिर चेन स्पेस में डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको फिर यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया डबल क्रोशेट से। अब हमको यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, तो चेन 3 में मैं स्लिप स्टिच करूँगी और करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच में ही करेंगे सिंगल क्रोशेट, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के स्टिच में भी करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के स्टिच में भी सिंगल क्रोशेट, और इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे ये सिंगल क्रोशेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो जो हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था अपना चेन 1 करके, उसी स्टिच में हमारे को स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ पर वापस से करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट, और इस तरह से हमारे को नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को इसमें टोटल 3 राउंड्स और करने हैं, क्योंकि मैंने एक राउंड कर लिया। तो मैं अपने 3 राउंड्स और कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी 4 रोज़ सिंगल क्रोशेट की कंप्लीट हो गई, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। और फिर चेन 1 करके हम सेम स्टिच में ही फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और अब हमारे को इसमें स्ट्रैप्स बनाने हैं। तो जिसके लिए मैंने पहले से ही मार्का लगा के रखा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हमारे को करना है। जहाँ से हमने अभी स्लिप स्टिच किया है, तो हम यहाँ तक जहाँ हमने मार्का लगाया है, तो यहाँ तक हमारे को पहले सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं सिंगल क्रोशेट करती हूँ इसमें, सेम स्टिच में हम पहले ही सिंगल क्रोशेट कर चुके हैं। बाकी मैं अभी मार्का तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने मार्का से पहले तक अपना सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने इसको काउंट किया है। तो जो हमने ये किनारा बनाया था अपना, जो हमारी ग्रैनी है, हमने इसके साथ में हमने ज्वाइन किया था। तो उस ज्वाइन करने का जो हमारा ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर के ऊपर जो हमने डबल क्रोशेट सिंगल टाइम बनाए थे, तो मैंने यहाँ से काउंट किया है
अपने इस कॉर्नर से काउंट किया है अपने मार्का तक स्टिचेस को। तो मेरे ये जहाँ मैंने अभी सिंगल क्रोशेट को रोका हुआ है ये 18 और जो मार्का लगाया है वो 19। तो 19th स्टिच में मैंने मार्का लगाया हुआ है। तो मैंने इस तरह से काउंट किया है और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे अपनी। यहाँ चेन बनाएंगे हम अपनी। मैं बनाऊंगी चेन, इसको यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने इस तरह से चेन बनाई है। तो मैं पूरी टोटल 75 चेन्स बनाऊंगी और 75 चेन बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 75 चेन्स हो गई। ये चेन ना तो ज़्यादा टाइट बनानी है ना ज़्यादा लूज़ बनानी है। और अब मैं इसको, जो हमने ये मार्का लगाया हुआ है, तो मार्का के बाद का जो स्टिच है इसमें मैं सिंगल क्रोशेट करूँगी। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी और फिर नेक्स्ट वाले में भी। तो इस तरह से जैसे, तो जिस तरह से मैंने जो काउंट किया है सिंगल क्रोशेट को अपना, तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर से मैंने काउंट किया है। तो मेरे टोटल 19 स्टिचेस पे मैंने आकर अपना मार्का लगाया और 18 पे मैंने चेन बनाई है। और सेम एज इट इज़ मैंने 19 पे यहाँ पर अपना मार्का लगाया और 18 पर मैंने अपनी चेन को लॉक किया। और इसी तरह से मैं ये कंप्लीट करके अपनी ये वाला राउंड आधा यहाँ तक फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई अपने इस कॉर्नर तक। तो इस कॉर्नर का जो मैंने जो बीच में जो स्पेस था चेन 1 का, उसमें मैंने एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाया था। तो उसी की लाइन में सीधा यहाँ से मैं काउंट करूँगी अपने 19 स्टिचेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो मैं अब यहाँ पर मार्का लगा दूँगी और ऐसे ही मेरे को यहाँ पर भी काउंट करना है। ये वाला जो डबल क्रोशेट है इससे काउंट करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो यहाँ पर भी हम मार्का लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ 19 पे भी अपना मार्का लगा दिया। और अब हमारे को यहाँ से आकर फिर से चेन, यहाँ तक आकर पहले सिंगल क्रोशेट करके फिर चेन बनानी है। तो मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए जो मेरा 18th स्टिच था यहाँ तक मैंने अपना सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब मैं यहाँ वापस से चेन बनाऊँगी अपनी 75 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं अपनी ये चेन कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी 75 चेन्स हो गई। और तो मार्कर के बाद जो स्टिच है इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशेट। तो ये बेल्ट जो बनाते हैं हम, इसके कई तरीके हैं, कैसे भी बना सकते हैं। और ये बेल्ट मैंने 75 इसमें चेन्स करी हैं। आप 80 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। आपको इसको जितना शोल्डर आपको ज़्यादा खुला हुआ चाहिए, इसका मतलब लटकाने के लिए, तो आप उस हिसाब से चेन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अब हमारे को नेक्स्ट स्टिच में करना है सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशेट से अपनी रो कंप्लीट करके फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये रो कंप्लीट हो गई। अब वापस से हम यहाँ पर अपना स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच में बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशेट।
और अब नेक्स्ट वाले में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो मैं इस तरह से ये जो हाफ रो है चेन तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे सिंगल क्रोशेट का जो ये हाफ राउंड है कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हमारे को हैंडल बनाना है तो हम चेन के अंदर अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और हमारे को जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना, सीधा हम चेन के अंदर ही बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर नेक्स्ट चेन में। तो इस तरह से हमारे को पूरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो मैं अपना पूरा ये चेन का कंप्लीट करके फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये चेन कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशेट से। तो जिस स्टिच में हमने चेन बनाई थी हमारे को उसमें सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना। उसके जो नेक्स्ट वाला है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो सेम में नहीं बनाया था और चेन के अंदर हमने सीधा जाके सिंगल क्रोशेट बनाया था, वैसे ही हमारे को जिसमें हमने चेन बनाई है उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में ही सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमारे को हर बार जो चेन का से अगला जो स्टिच है सिंगल क्रोशेट का हमारे को उसी में अपना सिंगल क्रोशेट बनाना है, ना कि चेन में आकर हमारे को बनाना है। तो ये मैं अपना पूरा फिनिश करके जो नेक्स्ट चेन हमने ऑपोजिट साइड में बनाई है तो वहाँ तक पहुँच फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ऑपोजिट साइड में भी अपना सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे को चेन के अंदर जो स्टिच बनाया है हमारे को उसके अंदर अपना सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट। और इस तरह से हमारे को ये पूरी चेन में बनाना है जैसे हमने अभी इससे पहले वाली साइड में बनाया था। तो मैं अपनी पूरी ये वाली जो चेन है यहाँ तक सिंगल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये वाला जो साइड है ये भी कंप्लीट हो गया चेन का। और पहले मैं मार्का हटा दूँ एक बार। और अब हमारे को जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए स्ट्रैप कैसे आया ये वाला, और इधर भी स्टार्टिंग में। और अब हमारे को जैसे कि हम हमेशा अभी इस राउंड में करते आ रहे हैं कि सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट, तो वैसे ही हमारे को फिर से करना है। तो मैं अपना ये राउंड भी यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये वाला राउंड भी फिनिश कर लिया और इधर तक मैं चेन के पास तक पहुँच गई जहाँ पर हमारे को अपने स्ट्रैप को विड्थ देनी है। तो विड्थ देने के लिए हमारे को इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो अभी भी हम ये वाला जो हमारा स्टिच जा रहा है हम इसको स्किप करेंगे और जो चेन बन रही है हमारी इसके अंदर हम अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इससे पहले हमको यहाँ पर आकर अपने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके चेन वन करना है। चेन वन करके सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर आगे ना बढ़ें, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत मेहनत करनी होती है। तो अब हमारे को फिर से स्टेप के अंदर जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करना है। तो अब नेक्स्ट वाले में करेंगे। और इसकी विड्थ जो है आप कितनी भी रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ी रखनी है तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं ये पूरी जितनी मुझे क्योंकि मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया कि कैसे करना है, ये यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे तब भी हम स्किप करके अपना सेम स्टिच वाला स्किप करके नेक्स्ट वाले में
अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और इसी तरह से हम कंप्लीट करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, तब हम यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ पहुँचकर भी हम इसी तरह से करेंगे, पूरी चेन में बनाकर चेन वाला जो स्टिच है उसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करके सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और इस तरह से हमारा पूरा राउंड हर बार चलता रहेगा। आपको जितनी भी इसकी विड्थ चाहिए स्ट्रैप की, आप उतनी विड्थ के हिसाब से इसके अंदर चेन रिपीट करते जाएंगे, तो वो और चौड़ी होती चली जाएगी। अगर आपको 3 या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्ट्रैप चाहिए तो आप उसके राउंड्स को बढ़ा दीजिएगा। और मैं अपना पूरा कंप्लीट करके, मुझे कितनी इसकी चौड़ाई चाहिए तो मैं वो कंप्लीट करके फिर आपको नाप के दिखा के कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और फिर तो देखिए मेरे ये सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए सिंगल क्रोशेट के। अब मैं लास्ट में एक सिंगल क्रोशेट करके और स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से ये मेरे राउंड्स कंप्लीट हो गए सारे। और मेरी जो बेल्ट है ये भी दोनों साइड की रेडी हो गई। और मैं आपको इसको नाप के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इसका 3.5 मतलब इतना ये सेंटीमीटर हो गया है मेरा। और अब हम इसका बॉर्डर करेंगे तो ये थोड़ा और बड़ी बेल्ट हो जाएगी, तो इसका बॉर्डर कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और अब इसको स्लिप स्टिच करने के बाद में चेन 1 करेंगे और रिवर्स में चलेंगे अपने बॉर्डर को बनाने के लिए। तो एक स्टिच जो है हमको स्किप करना है, सेकंड वाले में अपना इस फंदे को हम लेंगे और फिर निकाल देंगे और फिर चेन 1 करेंगे, फिर एक स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में से फिर अपनी चेन 1 के फंदे को लेना है और फिर चेन 1 कर देंगे और फिर एक स्किप करेंगे और सेकंड वाले में अपने फंदे को ले लेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट की तरह बना के फिर चेन 1 करेंगे। इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड्स में करना है। तो मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके, क्योंकि हमारे को रिवर्स में चलना है तो ऐसे उल्टा उल्टा जाएंगे, तो मैं आधा जो यहाँ तक चेन है बेल्ट है यहाँ तक करके आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे चेन 1 और फिर एक स्किप करेंगे और ये कॉर्नर में से निकालेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट बना देंगे। फिर इसको लॉक करेंगे और चेन 1 हो गया। और फिर एक स्टिच को स्किप करेंगे और बेल्ट के ऊपर से लेंगे अपने स्टिच में और फिर चेन 1 कर देंगे और फिर एक स्किप करेंगे। और इस तरह से ये हमारे को पूरे राउंड में करना है। तो ये इस तरह से बॉर्डर बनता चला जाएगा। आप इसको दूसरे कलर से, किसी दूसरे कलर से भी कर सकते हैं, सेम कलर से ना करके। तो ये मैं पूरा राउंड करके फिर तो पूरा राउंड इसमें बेल्ट में करके फिर फिनिश करके पूरा ऑपोजिट साइड से भी बना के, तो फिर मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ से भी बेल्ट में भी कंप्लीट करके आपको यहाँ पर आकर वापस मिलूँगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए मेरा ये पूरा राउंड फिनिश हो गया और अब मेरा ये लास्ट स्टिच रह गया है, तो मैं इसको भी यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। और इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। ये देखिए तो इस तरह से ये पूरा बॉर्डर करना था और पूरी ये स्ट्रैप में भी हो गया, लेकिन हमको ये स्ट्रैप के अंदर वाले पोर्शन में भी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया, ये यहाँ से स्टार्ट किया अपने यान को कट करके और पूरे जो अंदर की साइड मतलब बाहर की साइड ये जो स्ट्रैप आ रहा है उसके अंदर पूरा मैंने ये पहले ही करके रखा हुआ है। तो इधर भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो रैंडमली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टिच में से लेंगे और स्लिप नॉट करके चेन 1 करेंगे और एक स्किप करेंगे स्टिच को और सेकंड वाले में
जैसे कि पहले ही किया है हमने। सिंगल क्रोशेट करके फिर चेन 1 करेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर सिंगल क्रोशेट करके चेन 1 करेंगे और फिर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारे को ये पूरे स्ट्रैप में यहाँ तक आकर फिर पूरे अंदर ही अंदर पूरे स्ट्रैप में करना है, फिर यहाँ से लाकर फिर यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देना है। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर भी किया है और मैंने इधर स्लिप स्टिच कर दिया और मैंने ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और ये कॉर्नर्स हैं और ये इसका कॉर्नर है। यहाँ पर भी मैंने एक स्किप किया, सेकंड वाले में किया। तो इस तरह से ये अंदर भी, अंदर के पोर्शन में भी ये पूरा में बॉर्डर हो गया। तो मैं आपको ये वाला कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट रह गया एक, और इसको भी कर लेते हैं और ये स्लिप स्टिच कर दिया। इस तरह से ये अंदर एडजस्ट होगा। मैं थोड़ा अपना कैमरा ऊपर की तरफ करके फिर आपको ये पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बैग बनेगा पूरा। ये इसकी स्ट्रैप है और ये इसका बॉटम, और ये ग्रैनी स्क्वायर लगाए थे हमने। और इस तरह से ये तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब लेकिन एक लास्ट मेरा रह गया है जो कि अंदर आपको जो कि हमारे को बैग के अंदर लाइनिंग लगानी है। तो लाइनिंग लगाने के लिए मैंने एक मेरे पास पुराना कपड़ा रखा हुआ था, बहुत पुराना है, जिसको मैंने यूज़ करने की सोचा क्योंकि ये वेस्ट ही पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं हो रहा था इसका। तो मैंने इतना बड़ा कपड़ा लिया और उसको अभी मैंने काटा नहीं है। और उसके ऊपर हम ये मैंने कपड़ा लगाया है, तो इसके ऊपर अगर हम अपना बैग रख देंगे और फिर इसकी जो ग्रैनी है, ग्रैनी स्क्वायर है, इनको भी खोल लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से इसको इस तरह से लिया है। ये जो नीचे का जो पोर्शन है इसका क्लोज है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया और हमको अब निशान लगाना है, तो वो कट करेंगे निशान लगा के, तो वो इस पोर्शन से करेंगे। इसको थोड़ा और नीचे रखेंगे लेवल पे लाके और फिर इस तरह से पूरे बैग के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं अभी आपको निशान लगा के भी दिखाती हूँ। इसमें निशान लगाने के लिए जो ये बॉटम का नीचे का हिस्सा है, इसके जो ये कॉर्नर है, इधर से हमारे को निशान लगाना है। थोड़ा तो आधा इंच छोड़ते हुए हमारे को इसको ऊपर तक निशान लगाना है और ऐसे ही इस साइड से भी लगाना है। ऐसे बस निशान लगा देंगे और फिर इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको पेंसिल से रफली निशान लगा लिया। तो मैं अभी ये कट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है क्योंकि अभी इसका
इसमें स्टिच करना है तो ये मैं हाथ से ही करूँगी। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इसको कट करके सिल सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैं यहाँ से सिलूँगी अपने हाथ से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं वाइट कलर से सिल रही हूँ। आपके पास जैसा भी कलर का कपड़ा लगाएं आप उस हिसाब से सिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन से ही सिलें, हाथ से भी सिलकर इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टिच कर लिया और अब इसको जो हमारा ये ऊपर का पोर्शन है इसको फोल्ड कर लेना है हमारे को, और उसके बाद हमको इसको दोनों साइड में प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद में जो हमारा बैग है, इस बैग के अंदर पहले मैं एक बार आपको इसका राइट साइड दिखा देती हूँ। ये देखिए, और अगर आप इस पर सिलाई करेंगे तो और अच्छा क्लीन आएगा इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से राइट साइड से रहेगा और ये स्टिचिंग जो है अंदर की तरफ को हो जाएगी और इस साइड में भी। तो इसको फिर से हम उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को उल्टी साइड से ही इसको लगाना है। तो अब इसको अंदर कर लेंगे बैग के उल्टी साइड से ही। और जो हमने ये फोल्ड करी हुई है इसको हम इधर की तरफ को, आगे की तरफ को रखेंगे और ऐसे ही पूरे बैग में ये लाइनिंग लगेगी। ये पूरे बैग में इस तरह से लाइनिंग लग जाएगी सिलने के बाद में। तो मैं एक तरफ से आपको थोड़ा सा सिल के भी दिखा देती हूँ। और जो ये वाला हमारा जो पोर्शन है वो जो हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाया है तो उसके मिड में आना चाहिए। तो ये ग्रैनी स्क्वायर के बीच में आना चाहिए ये वाला पोर्शन। अभी मैंने कट नहीं करी है सुई ये वाली। लेकिन इस पर मशीन लग जाती है तो थोड़ा और ज़्यादा क्लीन हो जाता है, लेकिन हाथ से भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं अभी आपको ये यहाँ से करके दिखा देती हूँ। ये फोल्ड वाला जो पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा, इसको सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रेस करके इसको दबा दिया जाएगा तो एक फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए, यहाँ से हम सिलेंगे इसको। जिस कलर का कपड़ा हो और उसी कलर का फिर आप थ्रेड भी लेंगे, और आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिलाई भी मार सकते हैं, मतलब मशीन से भी कर सकते हैं। वैसे हाथ से भी हो जाता है अच्छा वाला। बस इसी तरह से हमारे को सिलते जाना है। ये देखिए, ये इसी तरह से आता जाएगा और ये फिर पूरे में सिल के मैं कंप्लीट करके फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स मेरे बैग में लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, मैंने लाइनिंग पूरी बना के इसमें लगा दी
और इसकी फिनिशिंग भी मैंने अभी नहीं की है पूरी तरह से, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर एंड किया और लाइनिंग लगाने के बाद में ये बैग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाकर देखिएगा, बहुत सुंदर बैग लग रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और छोटा भी बना सकते हैं, ग्रैनीज़ को थोड़ा अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पर टिच बटन जो आता है वो बड़ा वाला, वो बैग वाला, तो वो भी लगा सकते हैं। तो इसकी ग्रैनीज़ के साइड में जो भी ये जो साइड्स निकली हुई होती हैं वो उनको हम टिच कर सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा सामान हो तो इसको खोल सकते हैं, जिससे कि ये और थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। ओके, थैंक यू।